हमारे देश में कुछ अंधभक्त गोदी यूट्यूबर है जिनका काम बस इतना है कि देश में कुछ भी हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, देश का बैंड बज जाए, लेकिन उस चीज को ऐसे घुमा फिरा के लोगों के सामने पेश करो कि लोगों को लगने लगे कि वाह, मोदी जी ने तो कमाल कर दिया। हाँ गाइस, कुल मिला के इनका काम यह है कि मोदी जी अगर हक भी देना तो उस चीज को मोदी जी का मास्टर ट्रोक साबित करना। इस गोदी यूट्यूबर का बात सुना। जैसे ही ईरान पे अटैक हुआ, ईरान ने सबसे पहले सऊदी अरेबिया, ओमान, यूएई, इनके ऑयल टर्मिनल्स, ऑयल रिजर्व्स, शिपिंग रूट्स, इनफैक्ट वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स पे अटैक किया। देखो कैसे मतलब मिस इंफॉर्मेशन लोगों के सामने पेश कर रहा है। अब बताओ, जैसे ईरान पे हमला हुआ तो ईरान ने सबसे पहले क्या किया? ईरान ने तुरंत अरब कंट्री में जितना भी यूएस का आर्मी बेसिस है उस बेसिस पे हमला किया, ना कि अरब कंट्री का जितना भी ऑयल रिफाइनरी है या ऑयल रिजर्व है उस पे हमला किया। उसमें नहीं अटैक किया, जितना भी आर्मी बेसिस है उस पे अटैक किया। ये जनरल बात है, नॉर्मल सी बात है। किसी भी कंट्री पे अगर अटैक हो तो वो सबसे पहले वहां पे पलटवार करेगा जहां से उस पे अटैक हो रहा है। और यूएस ने ईरान पे अटैक करने के लिए अरब कंट्री का जमीन का यूज किया। सो इतना टाइम से अमेरिका ने अरब कंट्री में जितना भी आर्मी बेसिस बना के रखा था उन बेसिस पे अटैक किया ईरान ने सबसे पहले। और अभी अभी यूएस और इजराइल ने मिलकर जब ईरान का ऑयल रिफाइनरी पे अटैक किया तब जाके अरब कंट्री का इक्का दुक्का ऑयल रिफाइनरी पे ईरान ने अटैक किया। ओके, तो ये है मुद्दा। तुम जो गलत फहमी, जो गलत बातें लोगों के सामने पेश कर रहे हो वैसा नहीं है। कंडीशन में मोदी सर की क्या स्ट्रेटेजी होगी टू प्रोटेक्ट इंडिया अगेंस्ट ऑयल ट्रेड इन्फ्लेशन? 80% ऑयल तो बाहर से ही आ रहा था, 40 से 50% गल्फ कंट्री से आ रहा है। अब वो आएगा नहीं, प्राइसेस बढ़ेंगे, तो लेफ्टिस्ट लोगों शोर मचाने से पहले रुक जाओ। मोदी सर ने सबके साथ रिलेशनशिप बना के रखे हुए हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ईरान के साथ भी, रशिया, चाइना, अमेरिका, सबके साथ। अब बताओ, अगर सबके साथ मोदी जी ने रिलेशनशिप बना के रखा अच्छे से, तो एक बात बताओ, ईरान ने जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज से चीन का शिप्स को जाने दे रहा है, रशिया का शिप्स को जाने दे रहा है, तो इंडियन शिप्स को, इंडिया वाले का शिप्स को क्यों जाने नहीं दे रहा है, क्यों पास नहीं करने दे रहा है वहां से? ये मोदी जी का रिलेशन है, ये नहीं है। क्योंकि मोदी जी ये जंग स्टार्ट होने से जस्ट 2 दिन पहले जाके इजराइल को ये कह के आया कि मोदी जी, हम इंडियन पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़ा है। तो सबके साथ कैसे खड़ा हुआ भाई? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, और दूसरी बात, ये जो रशिया से अभी 1 महीने के लिए ऑयल ले रहा है ना, वो भी तुम अंधभक्तों ने और मोदी जी ने, जिनको पप्पा बना के रखा, वो यूएस ने, वो ट्रंप ने इजाजत दिया कि तुमको हम परमिशन दे रहा है कि तुम 1 महीने के लिए रशिया से जाके ऑयल ले सकते हो। और रशिया ने क्या कहा कि भाई तुमने जब पहले यूएस और ट्रंप के कहने पे हमसे ऑयल लेना बंद कर दिया, तो अब ऐसा होगा कि तुम लोगों को पहले हम डिस्काउंट पे ऑयल दे रहे थे, अब ऐसा नहीं देंगे, अब पूरा प्राइस लेंगे, फुल प्राइस के साथ, उससे और एक्स्ट्रा लगा के तुम लोगों को ऑयल देंगे, तो तुम लोग लो। समझ रहे हो? तो एक बात बताओ, 1947 को हमारे देश का इतना फ्रीडम फाइटर, इतना हमारे देश के लोगों ने अपना खून देके, अपना जान देके हमारे देश को क्यों स्वाधीन किया था? क्योंकि एक गुलाबी सुअर आके ये कहे कि तुम मेरे हिसाब से यहां से पेट्रोल लोगे, तुम मेरे हिसाब से यहां से ऑयल लोगे, वो मैं बताऊंगा इंडिया कहां से ऑयल खरीदेगा और कहां से नहीं खरीदेगा। ये तो कैसा ट्रंप जी का विदेश नीति है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये गोदी यूट्यूबर आगे क्या कहता था? इंडिया इज राइट नाउ आउट ऑफ द वॉर। पूरी दुनिया लड़ रही है बट इंडिया इज आइसोलेटेड। ये बहुत बड़ी बात है। ये भाई साहब का ये कहना है कि इंडिया टोटली आउट ऑफ द वॉर, इंडिया तो अपने सुकून में है, वार से इंडिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अरे भाई अंधभक्त, अरे भाई गोदी यूट्यूबर, जरा सुनो, आसपास में पूरा दुनिया में कहीं पे भी अगर वार होगा ना तो उसका इफेक्ट उसके अड़ोस पड़ोस में, उसके बहुत सारे कंट्रीज में पड़ेगा, और हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। कैसे? ये देखो कैसे गैस सिलेंडर का लाइन लग रहा है, लोगों के पास मतलब ऐसे ख्वाब हो गया कि भाई गैस नहीं मिलेगा अभी 2 दिन बाद, और सच में नहीं मिलेगा। और लोग कैसे परेशान देखो गैस लेने के लिए कि भाई पहले से अभी 2-2 सिलेंडर लेके रखो, नहीं तो 15 दिन 20 दिन बाद गैस हमें नहीं मिलने वाला है। और सच में नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुंबई, हैदराबाद, ऐसे बहुत सारे, बेंगलुरु, ऐसे बहुत सारे जगह पे ना, बड़े बड़े जो होटल्स है ना जहाँ पे कमर्शियल गैस मिलता है, उनको ये कहा गया कि तुम्हें भाई गैस नहीं मिलेगा। और ये देखो, ये मुंबई के एक होटल में, 5 स्टार होटल में क्या करता है, लकड़ी से ये लोग खाना बनाने जा रहा है क्योंकि इनको गैस नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो? और दूसरी बात, पेट्रोल का प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ना है, डेफिनेटली बढ़ना है, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इतना टैक्सेस लगा के रखा पेट्रोल में
जो 30 रुपए का, 35 रुपए का, 40 रुपए का पेट्रोल है वो हमें 110 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। तो हो सकता है हमारा गवर्नमेंट वो टैक्सेस से थोड़ा सा कम कर दे और पेट्रोल का जो पब्लिक के पास आ रहा है वो रेट बढ़ने ना दे। और रियल में देखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक बैरल कच्चा ऑयल का जो कीमत था $75 वो आज $120 तक पहुंच गया और कुछ ही दिनों में $200 क्रॉस कर जाएगा। तो फिर बताओ हमारे देश में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बट नहीं, तुमको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तुमको तो बस ये साबित करना है कि जो भी हो रहा है मोदी जी का मास्टर टोक है। जैसे गोदी मीडिया, जितना भी गोदी चैनल वो ये कह रहा है कि भाई बस एक कॉल, मोदी जी अगर ये कॉल कर दिया ना तो पूरा ये जो वार चल रहा है ये खत्म हो जाएगा। सो भाई बोलो मोदी जी को एक कॉल करने के लिए और वार खत्म करने के लिए। मोदी जी नहीं कह सकता है, मोदी जी की पिछवाड़ा में दम नहीं है। तो मोदी जी सही बात कर ले और सही जगह पे खड़ा हो जाए।